सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं वह कक्षा 10 की पुस्तक से है। कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज, उसमें एक रचना का नाम है यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है आखिरी चट्टान। ये आखिरी चट्टान जो रचना है वह मोहन राकेश की है और मोहन राकेश ने ही यहाँ की यात्रा की है। ये जो आखिरी चट्टान है वह है कन्याकुमारी की। देखो, अगर हम बात करें तो ये हमारा भारत का नक्शा है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो इसकी बात करी गई है, ये आखिरी चट्टान कहाँ पर है? भारत के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। तो कवि यहाँ की यात्रा करता है और यहाँ के सूर्यास्त और सूर्योदय का वर्णन इस यात्रा में करता है। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का वर्णन करता है। और ये आखिरी चट्टान नाम क्यों दिया गया है इसको? क्योंकि ये आखिरी चट्टान वही है जहां पर विवेकानंद ने बैठकर समाधि लगाई थी या तपस्या की थी। जिस चट्टान पर बैठकर विवेकानंद ने तपस्या की थी वह चट्टान कौन सी है? भारतीय भूमि की अंतिम चट्टान है, वहां की यात्रा की है। और वहां पर जो सूर्योदय का मजा है और सूर्यास्त का जो मजा है वही देखने के लिए मोहन राकेश जी चल पड़ते हैं। और इस यात्रा के दौरान जिन जिन लम्हों के बारे में हम बात करेंगे वह है कन्याकुमारी का दृश्य, फिर सूर्यास्त का दृश्य, फिर वापस वहां से लौटते हैं। लेखक के मन में एक अंतर्द्वंद होता है, विवेकानंद चट्टान से सूर्योदय किस तरह से देखते हैं और कनानौर होटल पर वापसी किस तरह से होते हैं। ये सारी चीजें बिंदुवार हम एक एक करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम पाठ के परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिरी चट्टान मोहन राकेश द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। कन्याकुमारी के सूर्यास्त और सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन इनकी विशेषता रही है। इसमें प्रकृति का सजीव चित्रांकन किया गया है। पाठक को लगता है कि वह भी मोहन राकेश के साथ ही यात्रा कर रहा है। जो पढ़ने वाला है उसको यह महसूस होना चाहिए कि हम मोहन राकेश के साथ ही यात्रा कर रहे हैं। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन जाता है। सबसे पहले अब चलते हैं हम कन्याकुमारी। मोहन राकेश जी कहाँ के लिए रवाना हो गए? कन्याकुमारी। इस आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अगर किसी ने परिचय नहीं पढ़ा है तो मोहन राकेश का वीडियो अवश्य देखें। इससे पूर्व में मैंने वीडियो अपलोड किया था, वह वीडियो अवश्य देखें, तभी आखिरी चट्टान का मतलब समझ में आएगा। कन्याकुमारी पहले सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दर्शन कराने वाली भूमि है। बिल्कुल सत्य बात है। सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन कराने वाली भूमि है। लेखक कन्याकुमारी के केप होटल के सामने एक काली चट्टान पर खड़ा होकर भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देख रहा है। एक केप होटल है, केप होटल पर खड़ा होकर भारत की आखिरी भूमि को देख रहा है, क्योंकि फिर सामने क्या है? पानी ही पानी नजर आता है। उसके सामने अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम की विशाल जलराशि फैली हुई है। यहां पर 3 संगम है, एक हो गया हिंद महासागर, एक बंगाल की खाड़ी और एक देखो, यह है हिंद महासागर, यह है बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। तीनों का संगम यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस दृश्य को कवि कहां खड़ा होकर देख रहा है? दक्षिण कन्याकुमारी की अंतिम भूमि पर खड़ा होकर देख रहा है। जल राशि के सुंदर दृश्य में खोया लेखक स्वयं को विस्मृत कर चुका था। उसको होश आया तो पता चला कि उसकी चट्टान जल राशि में गिर चुकी है। किसी प्रकार वह उन चट्टानों को फांदता हुआ किनारे पर पहुंचता है। वह इस प्रकार उस दृश्य को देखता है कि वह खो जाता है और लगातार देखता रहता है। बाद में उसे पता चलता है कि जो पानी है वह चढ़ता 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 उसकी चट्टान तक आ जाता है। जो ही उसकी आंख खुलती है वह वहां से फुदकता हुआ चट्टान पर पहुंच जाता है, अपने आप को सेफ खड़ा कर लेता है। अब देखो सूर्यास्त का दृश्य। लोग सूर्यास्त का दृश्य देखने जा रहे थे। कुछ मिशनरी लड़कियां या मिशनरी युवतियों के पीछे चलकर लेखक सैंड हिल नामक टीले पर पहुंचा। कौन से टीले पर? सैंड हिल नामक टीले पर पहुंचा। उसके आगे अनेक टीले थे, उसको पार करता हुआ वह आखिरी टीले पर पहुंच गया। सैंड हिल टीले पर पहुंचा जहां से सूर्यास्त दिखाई देगा, परंतु लेखक देखा और अच्छा देखते हैं, फिर आगे टीले पर चला जाता, और अच्छे से देखने के लिए फिर आगे टीले पर चला जाता, इसलिए वह अंतिम टीले पर पहुंच जाता है। उस टीले से सूर्यास्त का दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ने पर रेत चमक रही थी। सूर्य का गोला धीरे 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 पानी की सतह में डूब रहा था।
उसके निकट आने के कारण पानी का रंग भी बदल रहा था। पहले पानी सुनहरा हुआ, फिर लाल हुआ, फिर बैंगनी हुआ और अंत में काला हो गया। देखो सुनहरा हुआ, फिर क्या हुआ, लाल हुआ, फिर बैंगनी होता है, फिर काला होता है, धीरे 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 सूर्यास्त पानी में डूब जाता है। ये सूर्यास्त का दृश्य हुआ। अब वहां से वापस लौटता है। सूर्यास्त देखने के बाद केप होटल के लॉन में बैठे लेखक को याद आया कि उसने कनानौर के सेवाई होटल में 17 दिन रहकर 80-90 पन्ने लिखे थे। सूर्यास्त जहां से देखा था वहां पर कनानौर था और कनानौर के सेवाई होटल में 17 दिन रहकर वह वहां पर 80-90 पन्ने लिखा था। अब उसको दिमाग में आया कि वह 80-90 पन्ने वहीं पर पहले अपन वापस लौटने की बात कर रहे हैं। सूर्यास्त का दृश्य, सूर्यास्त के दृश्य के बाद लोग सूर्यास्त का दृश्य देख लिए। उसके बाद लेखक को ध्यान आया और धीरे धीरे अंधेरा घिर रहा था। रास्ते के सभी टीलों को पार करने के बाद पुनः सैंड हिल पहुंचना संभव नहीं था। तब लेखक उस टीले से नीचे उतरकर समुद्र के तट पर आ गया। देखो पहले तो वह सूर्यास्त देखने के लिए आराम से एक टीले को पार करते हुए आगे चला गया, पर अंधेरा हो गया। अब उसको पानी भी नजर नहीं आ रहा और सैंड हिल भी नजर नहीं आ रहा है। अब उसको पार करना बड़ा मुश्किल था। खैर जैसे तैसे करके वह वापस लौट आता है। लेखक उस टीले से उतरकर समुद्र के तट पर आ जाता है। यहाँ पर विविध रंगों की रेत देखी। वह उन रंगों में खोया हुआ था। एक लहर आकर उसके पैरों को भिगा गई। अब उसे खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि रात को समुद्र का पानी क्या हो जाता है, चढ़ जाता है और पूरे समुद्र के किनारे को खाली करवा दिया जाता है। तो जो ही एक लहर उसके पैरों को छुई, उसने समझ लिया कि अब यहाँ पे खतरा है। वह जूतों को हाथ में लेकर दौड़ने लगा, एक चट्टान पर चढ़ गया। तब तक वह पानी से घिर गई थी। पानी से उतरकर अगली चट्टान पर जाने का साहस न था। उस चट्टान के दूसरी और तट की विस्तृत भूमि थी, जिस पर लेखक जाकर अपने आप को बचा पाया। अब देखो लेखक का मन का अंतर्द्वंद बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर लेखक के मन में क्या अंतर्द्वंद था? लेखक के मन में यह अंतर्द्वंद था कि वह सूर्यास्त जहां देखने गया था वहां एक सिवाई होटल में रुका हुआ था और सिवाई होटल में 17 दिन रहा था। उस 17 दिनों के अंतराल में उसने 70, 80, 90 पन्ने लिखे थे। वह 90 पन्ने होटल खाली करने के साथ साथ ही वह दराज में भूलकर आ गया। कन्याकुमारी का मनोरम स्थल उसे बहुत पसंद आया। वह वहां रहना चाहता था, परंतु अब कनानौर लौटना भी जरूरी था, क्योंकि वहां से वह पन्ने लेके आने थे। उसके मन में सवेरे जाने वाली बसों का टाइम टेबल प्रकट हो गया। अब विवेकानंद चट्टान से सूर्योदय। विवेकानंद चट्टान से सूर्योदय। लेखक विवेकानंद चट्टान पर बैठा था। वह युवकों से बातें कर रहा था। एक ग्रेजुएट युवक उसको बता रहा था कि अनेक शिक्षित युवक वहां बेकार बैठे थे। इस चट्टान से लेखक ने सूर्योदय का सुंदर दृश्य देखा। लौटते समय दूसरे मार्ग से आया। उसकी नाव लहरों में फंस गई। वह डूबते डूबते बचा। हार कर उसने पुराना मार्ग ही अपनाया। लौटकर लेखक कन्याकुमारी के मंदिर तथा भक्तों को देख रहा था। अब वहां से वह कनानौर की वापसी करता है। एक शाम और रुककर लेखक कनानौर लौटा। उसे अपने पन्ने मिल गए, मगर चौकीदार ने उसे मोड़कर कॉपी बना ली थी और उन पर दूसरी और खाली स्थानों पर हिसाब लिख लिया था। लेखक के पन्ने लौटाकर वह उसी तरह निराश हुआ जिस तरह कन्याकुमारी में अपने सूटकेस में अपने लिखे पन्ने न पाकर लेखक निराश हुआ था। ये था कन्याकुमारी का दृश्य जो कि आपके सामने था। यहाँ की यात्रा की है मोहन राकेश ने। आखिरी चट्टान यात्रा वृतांत यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।